खबर जनपद बिजनौर के नूरपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नूरपुर आकर जनसभा को संबोधित किया और संबोधन में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने के लिए अंग्रेजी का सहारा ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा का समापन समारोह नूरपुर खालसा इंटर कॉलेज के मैदान में हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर तीखे अंदाज में कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जब झूठ बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। श्री यादव का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक अखबार में पढ़ा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस में इकोनॉमी चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इकोनॉमी सरप्लस में चल रही है तो हमें डीजल और पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है? अभी तक गैस सिलेंडर सस्ता क्यों नहीं हुआ? इस सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा जनता की भलाई को लेकर काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिलेगा। उन्होंने तीखे अंदाज में वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी बात बोलते हुए कहा कि अगर ये मैच लखनऊ में समाजवादी सरकार के बनाए कान्हा स्टेडियम में होता तो परिणाम कुछ और होता। उन्होंने कहा कि जब से भारत कप से हारा है तब से एक नया शब्द डिक्शनरी में शामिल हो गया है। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर ही कहा कि ये शब्द उन पर चिपक गया है, जो निकले नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप हार गए पर भाईचारा बनाकर रखना है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी ओमबेस की पर्सनालिटी वर्तमान के मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने संबोधन में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करके लोगों को लुभाया। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लोगों को अधिकार दिलाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि यही पीडीए एनडीए को हराएगा। पिछड़ी जाति के लोगों को समझ में आ रहा है कि भाजपा की सरकार रही तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिए गए अधिकारों को ये लोग छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि दलितों, पीड़ितों, पछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये सरकार दूसरे दलों विपक्षियों पर झूठे मुकदमे कर रही है। वहीं कानपुर की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने एक किसान की जमीन को धोखे से हड़प लिया। जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव में दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ वालों को भी साथ साथ रवाना करना है। गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ जो दल हमारे साथ आएगा उसका पूरा साथ देंगे। कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हराना है। 2014 में यूपी से ये लोग बाहर आए थे, तब 2024 में यूपी से बाहर जाएंगे। उन्होंने संबोधन में लोगों से वोट बनवाने और अपने वोट बचाने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसभा में उमड़ी भीड़ के लिए समारोह के संयोजक नूरपुर के विधायक राम अवतार सैनी की मेहनत की प्रशंसा की। संबोधन के उपरांत विधायक राम अवतार सैनी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं वसीम अहमद ने चांदी की साइकिल और सुरेंद्र सिंह फलोदिया ने तलवार भेंट की। जनसभा को पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली, पूर्व मंत्री नईमुल हसन, विधायक स्वामी ओमबेस, अतुल प्रधान, प्रभात चौधरी, कमलेश सैनी, मनोज पारस आदि ने संबोधित किया। जनसभा में सरफराज सिद्दीकी, गुड्डू धोबी, प्रदेश सचिव वकील अहमद, अमजद सिद्दीकी, सुनील तोमर, दिलशाद अंसारी, इरफान अहमद, नौशाद अंसारी एवं सैकड़ों की संख्या में सपा समर्थक मौजूद रहे। जनसभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल यादव व संचालन नूरपुर विधानसभा अध्यक्ष नसीम अहमद ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर चांदपुर क्षेत्र अधिकारी सरबम सिंह, नूरपुर थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर, सिवाला थानाध्यक्ष दीपक कुमार, सिवाला थानाध्यक्ष धीरज सोलंकी व पुलिस प्रशासन के अफसरों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। बधाई को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक हिस्से में निकालने का काम किया। अब वो निकाले नहीं निकल सकता।
नूरपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सतपेंद्र सिंह गुजरात की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।